हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज हम न्यूमरोलॉजी में स्टार्ट करेंगे नंबर 1 यानी सूर्य। आज हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस भी किसी का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है वो सन से गवर्न होता है। सन सारे जो प्लेनेट सिस्टम है उसका किंग है। तो हाँ, आप में जो क्वालिटीज हैं वो भी किंग की तरह ही होती हैं। आप एकदम रॉयल टेस्ट होते हैं आपके हर चीज में। और सन जो है, सन बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग सन से गवर्न होते हैं उनकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में जो सन है वो सिग्निफिकेटर है सोल का, फादर का, एनर्जी का और गवर्नमेंट का। तो सारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो सूर्य से ही है। तो जो लोग सूर्य से गवर्न होते हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं। और वो जैसे सूर्य सुबह टाइम से निकलता है और शाम को टाइम पे ढल जाता है, इसी तरह ये लोग भी डिसिप्लिन्ड होते हैं, पंचुअल होते हैं। अगर जो आप सन से गवर्न हैं और आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप पंचुअल नहीं हैं, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं अटक जाते होंगे, आपके काम नहीं होते होंगे। क्योंकि आपको अगर जो सूर्य का पूरा प्रभाव अपने जीवन में चाहिए तो आपको भी सूर्य की तरह डिसिप्लिन्ड और पंचुअल रहना पड़ेगा। आप अथॉरिटेटिव है, आपको अथॉरिटी जमाना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं। उसके अलावा आप बोर्न लीडर हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज कूट कूट के भरी हुई है। आप इनिशिएटर हैं, आप किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं। सन की वजह से आप एडामेंट हैं, आप इगोइस्टिक हैं और आपको गुस्सा भी जल्दी आता है। सन का एलिमेंट फायर है और मेटल गोल्ड है। जितने भी लोग सन से गवर्न है उनको हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जितनी भी हमारे बॉडी में बोन्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। अगर जो आपकी ग्रिड में, जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाते हैं, उसमें अगर सन का नंबर 1 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स, 2 टाइम्स इट इज ओके, बट मोर देन 2 टाइम्स अगर जो ये आ रहा है तो फिर आप में जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, पॉजिटिव कम हो जाएंगी। आप अगर जो बाद में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा जहाँ पे हम सन से रिलेटेड पॉजिटिव क्वालिटीज एंड नेगेटिव क्वालिटीज पूरी मेंशन कर देंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर जो आप में अथॉरिटेटिवनेस और लीडरशिप क्वालिटी की जगह एडामेंट और आप गुस्सैल ज्यादा है तो इसका मतलब आपका सन इम्बैलेंस है। उसके लिए आपको सन की रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अब बात ये है, क्या जो इंसान 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुआ है, सब में सेम क्वालिटीज होंगी सन की? नहीं, सब में अलग अलग होंगी। जो इंसान फर्स्ट को पैदा हुआ है वो प्योर सन का, उसमें सारी क्वालिटीज होती है, उसमें सन से रिलेटेड हर तरह की क्वालिटीज होंगी। वो अथॉरिटेटिव भी होगा, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होंगी और उसको रहना भी एकदम रॉयल की तरह होगा। जो लोग किसी भी महीने की 10 तारीख को यानी 10th को जिनका बर्थडे आता है वो लोग महत्वाकांक्षी ज्यादा होते हैं। ठीक है। और उनकी लाइफ होती है रोलर कोस्टर जैसी, अप्स भी आएंगे उनकी लाइफ में, डाउन भी आएंगे उनकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, स्पेशली करियर में। तो उनको क्या है, उनको थोड़ा सा अपने लिए जो सन की रेमेडीज है वो रूटीन में करनी ही चाहिए और उनको अपना हर चीज एक डिसिप्लिन और एक पंचुअलिटी के साथ करना चाहिए। अगर जो आप अपना रूटीन बना के फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा वो आप उनको मैनेज कर पाएंगे। अब आते हैं नंबर 19 पे। तो जो नंबर 19 है वो क्या है, वो इस पूरे न्यूमरोलॉजी सिस्टम में वन ऑफ द लकीस्ट नंबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 1 की भी एनर्जी है और उसमें 9 की भी एनर्जी है। 1 + 9 10 बनता है। एंड 1 कौन हो गया? अगेन आपको भी बता ही रहे, किंग है। 9 कौन है? 9 किंग का कमांडर है। ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये काफी सक्सेसफुल होते हैं। मुकेश अंबानी जी, उनका जन्मदिन 19 को है। राहुल गांधी जी, उनका जन्मदिन भी 19 को है। साथ जो 19 है वो कार्मिक डेप्थ नंबर भी है। तो इन लोगों को पावर तो मिलती ही है,
बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको उस पावर का मिसयूज नहीं करना है। आप कमाल के इनिशिएटर होते हैं, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज बहुत होते हैं, तो आप जितने भी लोग 19 से गवर्न हैं और आपके पास जो भी आइडियाज हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। और जब आपको पावर मिलेगी तो आपको अपनी पावर का मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट आपको अपने उस कार्मिक डेप्ट नंबर को रिड्यूस करने के लिए कुछ हर महीने डोनेशन करनी चाहिए अपनी सैलरी में से। उसके बाद आता है नंबर 28। जो नंबर 28 है वो इन चारों नंबरों में से सबसे लेस फॉर्चुनेट है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है और फिर 1 की एनर्जी है। तो 2 मून, आप इमोशनल हो गए, आप में फेमिनाइन एनर्जी भी आ गई। 1 अथॉरिटेटिव है, मस्कुलाइन एनर्जी है। 8 डिलेज लाता है लाइफ में, हार्डशिप लाता है लाइफ में। तो नंबर 2, नंबर 8 और नंबर 1, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है और आप अपने आप में ही उलझे रहते हैं। आपको सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है। आपको सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, मेडिटेशन करनी चाहिए। आपको अपने जो इमोशंस हैं उनको आपको काबू करना सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं एक विपरीत परिस्थिति में भी अच्छे से डिसीजन ले पाऊं। तो ये है 1, 10, 19 और 28 तारीख के जितने भी लोग हैं उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी की तो लिस्ट में दे ही रही हूँ आपको। अब जो सन है, अगर जो वो आपका डेस्टिनी नंबर है, तब क्या होगा? अगर जो आपके किसी भी नंबर के साथ सन डेस्टिनी नंबर है, तो आपको आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे आप सक्सेसफुल तभी होंगे तब या तो आपकी जो पोजीशन है वो अथॉरिटेटिव हो, वहां आपके पास पावर हो, या फिर आपको पैसा बहुत मिलता हो। इन चीजों में से पावर और पैसा, एक चीज तो आपको चाहिए ही चाहिए। उस अगर जो इनमें से एक चीज भी नहीं होगी तो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट में हायर पोजीशन वाली जितनी भी जॉब्स हैं वो आपके लिए हैं। स्टार्टअप्स तो हमने देख ही लिया, स्टार्टअप्स तो आप कर ही सकते हैं बिकॉज यू आर इनिशिएटर। और अगर जो आपके पास नेम एंड फेम का भी है, आप पॉलिटिक्स अगर जो ज्वाइन करते हैं तो आप पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, आप काफी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो इसलिए जो नंबर 1 है, आप कहीं भी काम कीजिए, आप अगर जो अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको लेके चलेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको अपने ऑफिस में अथॉरिटेटिव तो रहना है, लेकिन जो आपके नीचे स्टाफ काम करेगा आपको उनसे बड़े प्यार से बात करनी चाहिए, आपको उनसे अपनी बातें बड़े प्यार से मनवानी चाहिए। ठीक है, आप अथॉरिटेटिव तो आप कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इसकी वजह से आपके जो अंडर काम करते हैं वो लोग आपको फिर पसंद नहीं करते हैं। तो आपको उनके साथ बना के रखनी है, इसीलिए आपको उनसे बड़े प्यार से और बड़े इज्जत से बात करनी चाहिए और तब वो आपके काम भी फटाफट करेंगे, क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटीज तो है ही, आप अट्रैक्टिव हैं तो वो आपको फॉलो करेंगे। उसके बाद कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस है जो नंबर 1 के साथ जाते नहीं है, लेकिन हम एक ही नंबर को डिस्कस करेंगे, नंबर 8 को, बिकॉज नंबर 8 इज एनिमी ऑफ नंबर 1। इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 8 है, या आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है, तो दोनों ही कॉम्बिनेशंस में आपको लाइफ में स्ट्रगल रहता है। ठीक है, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास पावर आ जाएगी, लेकिन आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। आप कहीं ना कहीं एंजाइटी या डिप्रेशन का फेस कर सकते हैं लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। जब ये वाला कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में होता है तो आपको रेमेडीज भी बड़ी देख के करनी पड़ती हैं, बड़ा सोच समझ के रेमेडीज करनी पड़ती हैं। ठीक है, हम वो सब रेमेडी सेक्शन में जब जाएंगे, जब हम रेमेडीज इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर जो आपका जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है वो है 1 and 1 और 1 and 9 का, अगर जो आपका मूलांक भी 1 और भाग्यांक भी 1 है, बस फिर तो क्या ही कहने हैं, फिर तो आप राजा ही हैं, फिर तो आप बहुत ही रॉयल लाइफ जिएंगे। और अगर जो आपका 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है या 9 और 1 का कॉम्बिनेशन है एनीवेज, तब भी आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? तब वहां किंग को अपने कमांडर का सपोर्ट मिल जाता है।
ठीक है, हम बाद में पूरे 81 कॉम्बिनेशंस करेंगे, 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन ये जो नंबर 1 में ध्यान रखने वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं वो यही दोनों हैं, 19, 11 एंड 1 एंड 8। 1 एंड 8 अनलकी है और ये दोनों लकी है। चलिए अब हम रेमेडीज करते हैं कि सूर्य से जो गवर्न लोग हैं उनको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो सबसे पहली रेमेडी है कि आपको सूर्य को जल देना चाहिए, वो भी सुबह सुबह। सुबह सुबह सूर्य जल देने का मतलब है जो सनराइज का टाइम है उसके 1 घंटे के आसपास, विद इन एन आवर आपको पानी दे देना है। और आपको प्लेन पानी नहीं देना है, आपको पानी में या तो थोड़ा सिंदूर डालना है, या चावल डालने हैं, या फिर हल्दी डालनी है। एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी से ही काम चल जाएगा। दूसरा तरीका है, आपको अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, आपको अपने फादर से बात करनी चाहिए, आपको अपने फादर के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, और हो सके तो आप अपने खाने की प्लेट में से एक बाइट अपने फादर को खिला दें। तो ये एक तरीका है बहुत अच्छा सूर्य को बिल्कुल बैलेंस रखने का। आप जब कहीं भी किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम है स्पेशली, आप अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेके जाइए। ब्लेसिंग्स एज इन उनके पूरे पैर छूने हैं, ये घुटनों को हाथ नहीं लगाने से काम चलेगा, पैर छूने हैं आपको पिताजी के, और वो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा आप अपने पर्स में या अपने फोन में अपने पिताजी की फोटो रखिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, उससे आपके पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ये वो रेमेडीज है सन की जो आप रूटीन लाइफ में चलते चलते कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपकी ग्रिड में सन इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस मतलब एक नंबर 2 बार से ज्यादा आ रहा है, तो आपको दान करना चाहिए संडे को गेहूं का और गुड़ का। ये जो 2 दान है ये आप किसी मंदिर में कर दीजिए, नहीं तो गौशाला में कर दीजिए। गौशाला में दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ये आप करेंगे तो आपका जो सन है वो बैलेंस रहेगा। लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सन इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फादर। तो फादर से रिलेशनशिप मेंटेन रखना, फादर के साथ प्यार से बात करना, उनको रिस्पेक्ट देना आपके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। आप घर में जैसा रिलेशन अपने फादर के साथ रखेंगे, आप जितना रिस्पेक्ट अपने फादर को देंगे, आप जितना अपने फादर की कामों को वैल्यू करेंगे, उतना ही आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके कामों को वैल्यू मिलेगी, ऑफिस में आपका मान बढ़ेगा। तो फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना सन वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। वैसे तो हर किसी के लिए अच्छा है, अपने फादर के साथ सबको अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन जो भी लोग सन से गवर्न होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आपको अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए, क्योंकि आपको गुस्सा भी ज्यादा आता है, आप एडामेंट भी हैं, आपको हेडेक भी हो सकता है, आपको हाई बीपी भी हो सकता है, और लेटर स्टेज में जाके आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप सुबह जब सन को अर्घ्य देने के लिए उठेंगे, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन और कुछ देर की वॉक अपने रूटीन में इंक्लूड कर लीजिए। जब आप वॉक करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं और आप सन को पानी अर्पित करते हैं, आपको पता है आप इनसे आप 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं आपके। तो ये जो एक रेमेडी है ये आपके 9 के 9 प्लैनेट्स को अलाइन करेगी, और जितने हमारे प्लैनेट्स अलाइन रहेंगे उतना ही ज्यादा हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। हर हर महादेव।